वनवास के समय राम, माता सीता और लक्ष्मण घने जंगलों में घूम रहे थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घना अंधकार और अनजान रास्ते थे। एक दिन वे ऐसे वन में पहुंचे जहां आगे का मार्ग बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। संध्या होने लगी थी और रास्ता भटक जाने का भय था। तभी एक सुंदर मोर पास की चट्टान पर आकर खड़ा हो गया। उसने अपने चमकीले पंख फैलाए और एक विशेष दिशा में नृत्य करते हुए बढ़ने लगा। उसके पंखों की चमक मानो अंधेरे में दीपक की तरह राह दिखा रही थी। लक्ष्मण ने कहा, भैया, ऐसा लगता है ये मोर हमें किसी सुरक्षित मार्ग की ओर ले जाना चाहता है। श्री राम मुस्कुराए और बोले, प्रकृति सदा अपने मित्रों की सहायता करती है। मोर धीरे धीरे आगे चलता गया और राम, सीता, लक्ष्मण उसके पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर एक सुरक्षित पगडंडी दिखाई दी। उसी समय झाड़ियों में हलचल हुई और एक विषैला सर्प बाहर निकल आया। मोर ने तुरंत अपने पंख फैलाकर राम के सामने आकर सर्प का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसने साहसपूर्वक सर्प से संघर्ष किया और अंततः सर्प को दूर भगा दिया। इस प्रयास में मोर बुरी तरह घायल हो गया। श्री राम ने करुणा से भरे हृदय से उस मोर को अपने हाथों में उठाया। मोर ने प्रेम से उनकी ओर देखा और अपने शरीर से एक सुंदर पंख गिरा दिया, मानो वह अपनी भक्ति अर्पित कर रहा हो। कुछ ही क्षणों में उसने प्राण त्याग दिए। श्री राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उस पंख को उठाकर अपने हृदय से लगाया और कहा, तुम्हारा यह प्रेम और बलिदान सदा याद रखा जाएगा। समय बीता और त्रेता युग के बाद द्वापर युग में जब वही प्रभु कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, तब उन्होंने उस मोर के प्रेम और समर्पण की स्मृति में अपने मुकुट पर मोरपंख धारण किया। तब से मोरपंख केवल आभूषण नहीं, बल्कि प्रेम, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है।